एक बार की बात है, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे थे जब एक रहस्यमयी सन्यासी उनके पास आया। उसने हाथ में एक छोटा सा पोटली लिए हुए कहा, महाराज, मैं आपके लिए एक चुनौती लेकर आया हूँ। इस पोटली में एक शक्ति संपन्न तंत्र मंत्र से बंधा हुआ शव है। यदि आप इसे मेरे आश्रम तक ले जा सकें तो मैं आपको अमर होने का रहस्य दूंगा। विक्रमादित्य, जो साहस और जिज्ञासा के लिए जाने जाते थे, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। रात के अंधेरे में उन्होंने उस शव को कंधे पर उठाया और सन्यासी के बताए गए रास्ते पर चल पड़े। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था, जहाँ भूत प्रेतों की कहानियाँ मशहूर थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, शव में अचानक हरकत हुई। वह बोल उठा, राजा विक्रमादित्य, मैं बेताल हूँ। यदि तुम मुझे चुपचाप ले जाओगे तो तुम्हारा सिर अपने आप फट जाएगा, लेकिन यदि तुम मेरी एक कहानी सुनोगे और उसका जवाब दोगे तो मैं वापस वृक्ष पर लटक जाऊंगा। विक्रमादित्य ने सहमति दी। बेताल ने एक रहस्यमयी कहानी सुनाई। एक गांव में 3 भाई थे। एक दिन एक बूढ़ा सन्यासी उनके पास आया और बोला कि उसने भविष्य में देखा है कि इनमें से एक भाई राजा बनेगा। उसने तीनों को एक एक तलवार दी और कहा कि जो सबसे बहादुर साबित होगा वही राजा बनेगा। पहला भाई जंगल में शेर से लड़ा, दूसरा भाई पहाड़ से सोना लाया और तीसरा भाई चुपचाप बैठा रहा। सन्यासी ने तीसरे भाई को राजा घोषित किया। बताओ क्यों? विक्रमादित्य ने सोचा और कहा, पहले 2 भाई शारीरिक शक्ति और धन दिखाने में लगे, लेकिन तीसरा भाई धैर्य और विवेक दिखा, जो एक राजा के लिए सबसे ज़रूरी है। बेताल ने हंसते हुए कहा, सही जवाब, और वापस वृक्ष पर लटक गया। ये सिलसिला कई रातों तक चला। हर बार बेताल एक नई पहेली लेकर आता और विक्रमादित्य अपनी बुद्धि से उसे हल करता। अंत में बेताल ने रहस्य खोला। सन्यासी वास्तव में एक दुष्ट तांत्रिक है जो तुम्हारे खून से शक्ति हासिल करना चाहता है। सावधान रहो। विक्रमादित्य ने सतर्क होकर योजना बनाई। आश्रम पहुंचकर उसने तांत्रिक को मात दी और उसकी साजिश को नाकाम कर दिया। इस तरह विक्रमादित्य की बुद्धि और साहस ने न केवल उनकी जान बचाई बल्कि उनके राज्य को भी एक बड़े खतरे से मुक्त किया। बेताल ने उनकी प्रशंसा की और आशीर्वाद देकर गायब हो गया। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।